चिल्लाइए मत। कौन था? मैं तो आराम से पूछ रहा हूं, कौन था सोहराबुद्दीन? इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? अमीश देवगन, एक मिनट। अमीश देवगन, आप अमित शाह से डरते होंगे, मैं रत्ती भर नहीं डरती हूं। अमित शाह को इस देश के कोर्ट ने तड़ी पार घोषित पता नहीं, पता नहीं आप लोगों को क्यों डरने और डराने की बात लगती है। मुझे स्नूपिंग के चार्जेस मुझे तो लगता नहीं आप लोगों को क्यों डरने और डराने की बात की। और जहां बात ट्रोल की आती है, सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन देखिए। सारे नरेंद्र मोदी के जितने मंत्री हैं उनके टाइमलाइन पर जाकर उनको कहती है आप 2 रुपए के ट्रोल हो, आप चवन्नी के ट्रोल हो, आप चरण चुंबक हो। मुझे तो शर्म आती है कि किसी जमाने में ये महिला अपने आप को पत्रकार कहती थी, ना तो ये अच्छा पत्रकारिता कर पाई जब पत्रकार होने का ढोंग रचती थी, ना आज पर्सनल क्यों होना किसी के लिए प्रवक्ता बन पाए। 2 रुपए की ट्रोल बनकर रह गई है सुप्रिया श्रीनेत। चारों तरफ से घिरी कांग्रेस पार्टी अपनी खुन्नस निकालना शुरू कर चुकी है। इस डिबेट पे सुप्रिया श्रीनेत तो पगला ही गई हैं। इस डिबेट को देखकर आपको महसूस होगा कि कांग्रेस कितनी फ्रस्ट्रेटेड है। 70 साल में पहली बार विपक्ष तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष उतर के आ जाता है वेल में कि सदन ना चल पाए। 75 साल में पहली बार विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को आप रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस से मैच फिक्सिंग कर निरस्त करते हैं उनकी सदस्यता लोकसभा से, क्योंकि वो अडानी पर ना बोल पाए। दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, कुछ छुपाने को नहीं तो बनाइए एक ना जेपीसी से भाग क्यों रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पीछे छुपना, बरगलाना देश को बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस है रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो ये नहीं बता पाएंगे कि 20,000 करोड़ बेनामी किसके हैं, 38 शेल कंपनीज किसकी हैं। वो ये नहीं बताएंगे 82 गुना स्टॉक ओवर वैल्यूएशन कैसे हुआ। वो ये नहीं बताएंगे कि हीरे का जो डीआरआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अडानी के खिलाफ, उसका क्या हो रहा है। सेबी, आरबीआई, इरडा, ईडी, सीबीआई चुप क्यों बैठी हैं? ये विपक्षियों क्या जाएंगी या अडानी क्या नहीं जाएंगी? क्योंकि सैय्यद है कोतवाल तो डर काहे का। मोदी जी का वरद हस्त है अडानी पर, सारी सरकार ट्रोल बन जाएगी। सारी सरकार, कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूं कि ये अडानी के प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ये तो अडानी की संजू 10 सेकंड और, संजू वर्मा 10 सेकंड और, संजू जी 10 सेकंड और, सुप्रिया को दिखाइए 20 सेकंड के लिए, रुकिए प्लीज। एक सुप्रिया की बात तो ऐसी है कि अमित शाह एनकाउंटर में, हत्या के मामले में और स्नूपिंग पर बेल में थे। क्या? नहीं, एक सेकंड। अमित शाह किस हत्या के मामले में? सोहराबुद्दीन ना, इसमें फैक्चुअल बात करनी पड़ेगी सुप्रिया जी। सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर मैं फॉलो कर रहा था। सोहराबुद्दीन एक आतंकवादी के एनकाउंटर में पहली बार था कोई देश का, राज्य का गृह मंत्री जिसको जेल में डाला गया। और अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में बोला कि आप मोदी का नाम लेने के लिए मजबूर करते थे उनको, और कोर्ट ने और सुनिए, और कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और बोला पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था अमित शाह का। ये फैक्ट है, ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है, ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रिया जी। कोर्ट ने क्या कह के केस को निरस्त कर दिया? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। आप पढ़ के देखिए, जजमेंट को पढ़ के देखिए। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर जिसके पास AK-47 एक नहीं 100 निकली थी, 100 AK-47 निकली थी। उस एक आतंकी को मारने के ऊपर किसी के गृह मंत्री पर केस हो गया। इससे बड़ा क्या होगा? दूसरा इशरत जहां, लेकिन विषय इशरत जहां नहीं है, सोहराबुद्दीन नहीं है। अमित शाह को फिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद अमित शाह को वापस कोर्ट ने क्या बोला वो सभी फैक्ट है, लेकिन दैट इज नॉट द मैटर। लेकिन आपने एक चपरासी वाली बात बोली थी। एक सेकंड सुप्रिया जी, होल्ड ऑन अप। ओके सुप्रिया जी, चरण चुंबक आप कर रहे हैं। नहीं, चरण चुंबक नहीं, फैक्ट बता रहा हूं मैं। चरण चुंबक वो होती है जिसमें फैक्ट नहीं बताया जाता। एक सेकंड, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। ये शब्द बोलने आप बोलिए, सिंगल विंडो दिखाकर, सिंगल विंडो नहीं, पॉइंट पर बोल रहा हूं मैं। ये फैक्ट है कि कोर्ट ने महिला की बहुत बातें सुनी। मेरी कोर्ट ने एक सेकंड सुप्रिया जी, एक सेकंड संजू वर्मा होल्ड ऑन। सुप्रिया जी, कोर्ट ने अमित शाह के मामले में क्या जजमेंट दी वो पढ़ लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरा निवेदन है। संजू वर्मा, जनता ने तहस नहस कर दिया 2019 में, तुम्हारे पप्पू को जनता तहस नहस कर देगी 2024 में। पप्पू आप ये शब्द ना बोले ना सुप्रिया। ओके संजू वर्मा, ये शब्द ना बोले, क्यों बोल रहे हैं पप्पू? सरकार के मंत्रियों को चपरासी कहती है तो सुप्रिया श्रीनेत को आईना दिखाने की जरूरत है। जो एक मशहूर कहावत है ना, ताउम्र गालिब मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। सुप्रिया श्रीनेत
अपने चेहरे पर लगी धूल और गंदगी को हटाइए, आईना देखिए, आपको बदसूरती मिलेगी और सुप्रिया आपको को एक हारी दिखाइए। हुई पार्टी मिलेगी मेरा जिसका आवाज कोई बंद करके वजूद क्या नहीं हीरो है। बनते हो? राजनीतिक शर्म तौर आनी पर चाहिए तुम्हें। 2024 यहाँ आपकी पर आवाज बोलिए। खुली हुई है सुप्रिया जी, ये सब सुनाई दे रहा है, शर्म आनी चाहिए। नहीं जी सकते। आप जैसे प्रवक्ता होंगे तो जितनी बार आप टीवी पर आओगे शर्म आनी कांग्रेस चाहिए पार्टी आपको। 1000 वोट हारेगी। गलत आप कर रहे हैं ये जो आप कर रहे हैं ना, सिंगल विंडो पर ज्ञान दे रहे हैं और हीरो बन रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। अगर इतनी हिम्मत है तो जो मैंने कहा है डबल विंडो पर मेरे साथ बात करिए। सिंगल विंडो को अपनी काट के ज्ञान देते हैं, उसके बाद इस औरत को बिठाकर ज्ञान दे रहे हैं। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? मैंने जो कहा है वो मैं सत्य के साथ कहती हूं। सुप्रिया इस देश के कोर्ट चलिए में टू विंडो में बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए अमित शाह के केस पे, अमित शाह के, सुप्रिया जी अभी आप एक सेकंड, अभी आप 3 विंडो पे हैं, अभी आप 2 विंडो पे हैं। देखिए आप टेलीविजन में काम कर चुकी है तो विंडो का ज्ञान आपको होगा, लेकिन एक सेकंड आप बार बार बोल रही हैं कि मेरे को एक सेकंड मैडम सुनना पड़ेगा। सिंगल विंडो काट कर एक सेकंड, सिंगल विंडो नहीं मैडम, आप फैक्चुअल, एक सेकंड आप फैक्चुअल बात लेके आइए। आप मुझे बताइए कोर्ट का निर्णय क्या था? ओके सुप्रिया, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट। सुप्रिया जी लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट पे बात करते हैं। कोर्ट का निर्णय क्या था अमित शाह के सोहराबुद्दीन केस में, जिस केस का आपने जिक्र किया? लेट्स कम ऑन दैट। क्या था कोर्ट का निर्णय? अमीश देवगन, नो अमीश सोहराबुद्दीन शेख कौन था? सबसे पहले तो मैं इस पूरे देश के सामने ये कहना चाहती हूं कि मैं ये गेम समझती हूं। अगर आप एंकर हैं और हर बार आपके शो में मैंने देखा है आप सिंगल विंडो काटकर ज्ञान देते हैं अपनी तेज आवाज से। आप भी सिंगल विंडो में रहिए। सिंगल विंडो इज नॉट टॉपिक ऑफ डिबेट सुप्रिया। करना चाहते हैं आप डबल विंडो पे करिए। डबल विंडो में बोल रही है आप लगातार पिछले 3 मिनट से, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, सोहराबुद्दीन कौन था? सोहराबुद्दीन कौन था? देखिए ऐसा है, आज मोदी जी की सरकार में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हरी झंडी कहीं पर भी दिखा सके। क्या रेलवे मिनिस्टर और क्या कोई और, सब लोग चपरासी हैं। अब कैमरे पर भी हरी झंडी दिखाने का काम मोदी जी ही करते हैं। ये कैमरे पर हरी झंडी दिखा रहे थे वो, तो इस सरकार में किसकी क्या हैसियत है और बोलने वालों की उससे कम हैसियत है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ना मेरा मुंह खुलवाइए उस पर। हरी झंडी भी कैमरे पर दिखाने का काम मोदी जी करते हैं। आपको लग रहा है कि मंत्री मतलब वैसे तो हमें चपरासियों का भी सम्मान करना चाहिए, वो भी अपना रोजी रोटी पाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आप मंत्रियों को चपरासी कह रही हैं। बिल्कुल मंत्रियों को चपरासी कह रही हैं। हाँ कह रही हूँ, हाँ कह रही हूँ। आपको आपत्ति है क्या? नहीं आपत्ति, मेरी जबान है, मैं जो बोलूं। नहीं देखिए, एक दौर तो था इस देश में कैबिनेट के निर्णय फाड़े जाते थे। नहीं तो फिर जब कैबिनेट के निर्णय, सुप्रिया जी, जब कैबिनेट के निर्णय, बीच में मत बोलिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। आपने चपरासी बोला तो मेरा काउंटर सवाल है। आपने मंत्रियों को, नहीं मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ सुप्रिया जी, लेकिन आप क्यों दिक्कत हो रही है? मेरे को दिक्कत, मेरा सवाल है मैडम। नहीं दिक्कत नहीं है, सवाल है। सवाल से आपको दिक्कत मुझे तो नहीं लगता होगी, सवाल से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैडम मेरा बड़ा हम्बल सवाल है, आप कह रहे हैं कि आज के दौर में मंत्री चपरासी हैं, लेकिन जिस दौर में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया जाता था, उस दौर में क्या थे वो लोग? उनको क्या संज्ञा देंगे आप? मैं उससे भी ज्यादा ह्यूमिलिटी से आपको 2 और जवाब दे रही हूं। जी आज की तारीख में सरकार के किसी मंत्री की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। अपना पीएस नहीं नियुक्त कर सकते हैं मंत्री। बीच में मैं कृपा करके आपसे कह रही हूं, जितने लय से सबको बोलने देते हैं मुझे भी बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। मैं तो एक और तीखी बात कहने जा रही हूं। आज की तारीख में ज्यादातर न्यूज रूम पीएमओ का चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चला रहा है। कौन एडिटर न्यूज रूम चला रहा है आज का? नहीं पता नहीं कौन से न्यूज रूम की आप बात कर रहे हैं। ना एक सेकंड, मैडम रुकना पड़ेगा। अब मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि नहीं एक सेकंड, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस न्यूज रूम की बात कर रहे हैं, किस दौर की आप बात कर रहे हैं। लेकिन एक दौर तो ऐसा था, हमें पता है कि कुछ पत्रकार मंत्री बनाते थे, लेकिन अब आपको पीएमओ में कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता आना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने ये बात कही है, तो मेरा तो सवाल ये है कि जब मंत्री बनाते थे तो कौन से चपरासी थे वो? दिक्कत की बात यह है कि जो इनको व्यथित और विकृत करता है वो है समूचा लोकतंत्र। संजू वर्मा कुछ कहना चाह रही है जी। एक साथ खड़ी हो जाती है और कहती है कि जेपीसी होनी चाहिए जी। तो वो जेपीसी क्यों नहीं बनाते हैं? शरद राव पवार लोकतंत्र में जितनी जगह आपकी है उतनी विपक्ष की भी है। जी एक सेकंड, डॉक्टर अजय लोग, कहाँ है जेपीसी? ओके डॉक्टर अजय लोग रिस्पॉन्ड। आप जबरदस्ती व्यथित हुए जा रहे हैं। शार्प रिस्पॉन्ड। आज नीतीश कुमार मिलने आए थे
आज नीतीश कुमार मिलने गए थे सुप्रिया जी, राहुल जी को पूछना चाहिए था जेपीसी पे समर्थन क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनसे जब पत्रकारों ने पूछा था तो नीतीश जी ने साफ साफ कहा था कि मामले को तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, आप कोर्ट वाले मामले में हम थोड़ी ना कुछ बोलते हैं। तो शरद पवार के अलावा नीतीश कुमार भी हैं, तो उनसे क्यों नहीं पूछा राहुल गांधी ने कि जेपीसी पे समर्थन नहीं दिया। अमीश जी, ये देश को बरगलाने का काम मत करिए। व्यर्थ की बात, इस समय आप देश व्यर्थ को की बात नीतीश का बयान है, नीतीश जी का बयान है। एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, मैं आपसे एक नहीं सेकंड, बोल रहा डॉक्टर अजय लोग 32 मिनट से किसी के बीच में नहीं बोले, वो अपनी बात को रख ले 40 सेकंड के लिए, फिर सुप्रिया जी आप बोल लीजिएगा। ओके, राहुल गांधी ने पूछ लिया। ओके, जो आज ऐतिहासिक दिन बता रहे थे ना राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए था नीतीश जी से आज कि आपने जेपीसी पे समर्थन क्यों नहीं किया खुलेआम। उन्होंने कहा था ये मामला तो कोर्ट में, अब कोर्ट के मामले को हम थोड़ी ना देखते हैं, ये बयान है उनका। उस तो राहुल गांधी ने नहीं पूछा, शरद पवार ने बोला तो शरद पवार को आप नहीं पूछेंगे, लेकिन बाकी के लिए जेपीसी है। अडानी मुद्दे पे शरद पवार आपसे हट गए, आप नहीं पूछेंगे। एक सेकंड, सुप्रिया जी, वो 32 मिनट कुछ नहीं बोले, उनको आप 40 सेकंड बात रखने दीजिएगा। फिर चालू हो गई। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि बदतमीजी करने से डिबेट में कोई मजबूत नहीं हो जाता है। शुरुआत इन्होंने ट्रोल से की, पहले उनसे बीजेपी प्रवक्ता से उलझी, अब मुझसे उलझ रही हैं क्या ये भाई? ये अपने आप को साबित क्या करना चाहती हैं? जहां तक रही ट्रोल करने की बात, तो कोई यहाँ पे तो पीए के वही ट्रोल करता है, और तो और पीए को भी लोग ट्रोल करने लगते हैं, पीएस को ट्रोल करने लगते हैं। दूसरों के घर में झांकने की जिसकी बीमारी हो उसको आप मना कहां से करेंगे? ये तो मुझे भी ट्रोल करती हैं, तो इनको मैं क्या बोलूं, इनको क्या जवाब दूं? इनसे मैं उलझना नहीं चाहता। ये कांग्रेस की उन प्रवक्ताओं में से है कि जब जाके बोलती हैं कांग्रेस के बहुत सारे वोट बढ़ जाते हैं, 1 लाख वोट पर डिबेट बढ़ता है इनके बोलने से, तो ये बोलते रहे, अच्छा है, ऐसे ऐसे बोली निकालेंगी तो बहुत अच्छा बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद विपक्षी एकता की राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार ने दावा किया कि अभी और दल इकट्ठा होंगे, वहीं भाजपा ने एकजुटता की बात को सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा का कहना है कि 2014 और 2019 इसी तरह का प्रयोग किया गया था जो बुरी तरह से विफल रहा। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, और ना जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने इसकी तुलना कौरवों से कर दी। महाभारत में कौरवों की याद आ गई। कांग्रेस का अच्छा प्रयास है, लेकिन सभी जानते हैं कि जीत किसकी हुई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे ठग बंधन का नाम दिया है और कहा है कि ये सभी दल भ्रष्टाचार के कीचड़ में धंसे हुए हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों से विपक्ष के कई दल एकजुट होकर अडानी के मामले में जेपीसी बनाने और राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि यह बैठक ऐतिहासिक है और सभी पार्टियां मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगी। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गए। केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुहिम में वह भी उनके साथ हैं। नीतीश कुमार पहले भी इस तरह का प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पीछे उनके कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा भी नहीं बनना चाहता हूं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।